हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 68 कंट्रोलिंग वर्कर्स। भाई जो वर्कर्स थे उन पे किस प्रकार से कंट्रोल रखा जाता था उसके बारे में डिटेल में हम अब इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर टोटली हम किसके बारे में, स्लेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो रोमन एम्पायर था उसके अंदर या एंशियंट वर्ल्ड में पहले किस प्रकार से जो स्लेव्स हैं उनसे काम लिया जाता था और कितने स्लेव्स थे और क्या उनकी दशा थी। तो ये सारी डिटेल जो है अब हम इस टॉपिक के अंदर आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया, स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एंशियंट वर्ल्ड। जो स्लेवरी है वो क्या थी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था उस समय जिसकी जड़ें एंशियंट वर्ल्ड के अंदर बहुत ही गहरी थी, बोथ इन द मेडिटेरियन एंड इन द नियर ईस्ट। मेडिटेरियन के अंदर भी, जो ईस्ट के नज़दीक का जो एरिया था वहाँ पर भी। एंड नॉट इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट अमर्ज्ड द ट्रिम्फेट एज द स्टेट रिलीजन सीरियसली चैलेंज दिस इंस्टीट्यूशन। जब क्रिश्चियनिटी जब यहाँ पर आई थी, जब वो लोग जीते थे और ये सारा का सारा जो स्टेट रीजन था क्रिश्चियन हो गया था, तो उसने भी सीरियसली इस इंस्टीट्यूशन को भी, जो स्लेव्स का इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बन चुका था, स्लेवरी जो यहाँ पर थी, उसको किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं दिया कि इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो दैट द बल्क ऑफ लेबर इन द रोम इकोनॉमी वॉज परफॉर्म बाय द स्लेव। अब इसका ये बिल्कुल ही अर्थ नहीं है कि जो जितना रोमन इकोनॉमी में काम होता था वो सारे का सारा जो था किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, स्लेव्स के द्वारा। ऐसा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं इस बात से निकालना है हम लोगों को। दैट मे हैव बीन ट्रू ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ इटली, लेकिन कुछ हिस्सों में ये बात बिल्कुल सच है। जैसे कि जो बड़ा हिस्सा है इटली का, इन द रिपब्लिकन पीरियड, जब समय था अगस्टस का, उस समय 3 मिलियन स्लेव्स थे, जबकि इटालियन पॉपुलेशन कितनी थी, 7.5 मिलियंस। मतलब जितनी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट उसका आधा क्या था, स्लेव्स थे। तो मतलब इस हिसाब से कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा ये फेमस थी स्लेवरी। बट इट वॉज नो लॉन्गर ट्रू ऑफ द एम्पायर एज अ होल। लेकिन ये जो बात है, ये पूरे एम्पायर में अगर हम बात करें तो पूरे एम्पायर के लिए ये सच नहीं होती ये बात। स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट। क्या था स्लेव्स, एक इन्वेस्टमेंट की तरह था। एंड एट लीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चरल राइटर एडवाइज लैंड ओनर अगेंस्ट यूजिंग दैम इन कंटेक्स्ट वेयर टू मैनी माइट्स वी रिक्वायर्ड। अब एक रोमन जो एग्रीकल्चरल राइटर था उसने भी लैंड ओनर्स को एडवाइस किया था कि वो बहुत ज़्यादा जो है जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा जो लेबर की ज़रूरत पड़ती है उसको जो है ना लें। क्यों, और ऐसी जगह पर जो है उनसे काम ना करवाएं, और वेयर देयर हेल्थ कुड बी डैमेज, और जहाँ पर उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है जैसे मलेरिया वगैरह होकर, वहाँ पर भी इनसे लेबर से काम नहीं करवाना चाहिए। दीज कंसिडरेशन वॉज नॉट बेस्ड ऑफ एनी सिंपथी ऑफ द स्लेव्स बट ऑन हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन। ये जो सारी डिटेल है जो लिखा गया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्लेव्स के लिए कोई सिंपथी थी, बल्कि उनकी हार्ड इकोनॉमिक जो है कैलकुलेशन, उसके अकॉर्डिंग ये जो है निष्कर्ष जो है वो निकाला गया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ रोमन अपर क्लासेस वर ऑफन ब्रूटल टुवर्ड देयर स्लेव्स, कि अगर ये जो है अपर रूम जो क्लास थी रोम की, अपर जो सोसाइटी थी, वो अगर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाती थी अपने स्लेव्स को लेकर, ऑर्डनरी पीपल डिड सम टाइम शो मच मोर कंपेशन। सी व्हाट वन हिस्टोरियन सेज अबाउट अ फेमस इंसिडेंट्स दैट ऑकर इन द रीजन ऑफ नीरो। अब यहाँ पे अगर जो अपर क्लास थी अगर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाती थी, तो जो ऑर्डिनरी लोग थे वो उनके लिए कुछ सिंपैथी दिखा सकते थे। यहाँ पर जो हिस्टोरियन ने क्या कहा है, एक फेमस इंसिडेंट्स बताया है जो नीरो के जो नीरो राजा था उसके समय की ये जो घटना है वो आगे बताई गई है।
As warfare become less widespread with the establishment of peace in the first century, अब फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो लड़ाइयाँ थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी, कम हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। द सप्लाई ऑफ स्लेव्स टेंडेड टू डिक्लाइन, अब जो सप्लाई थी स्लेव्स की क्या हो रही थी, कम हो रही थी। एंड द यूज़र्स ऑफ स्लेव लेबर दस हैड टू टर्न आइदर टू स्लेव्स ब्रीडिंग, अब वो जो यूज़ करते थे स्लेव्स को, अब वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्लेव्स की ब्रीडिंग करवाना शुरू कर दिया। और टू चीपर सब्सिट्यूट सच एज, और उस उनका जो सब्सिट्यूट ढूंढने लगे जो सस्ता पड़ता था उनको, सच एज वेज लेबर, जैसे कि वेज लेबर होती है भाई पैसे दे के थोड़े टाइम के लिए लेबर ले ली, विच वॉज मोर ईजीली डिस्पेंसेबल, जिसको कि आसानी से निकाला जा सकता था। इनफैक्ट फ्री लेबर वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑन पब्लिक वर्क एट रोमन प्रिसाइसली, अब जो रोम के अंदर जो था जो फ्री लेबर है उसको हालांकि अब ज़्यादा जो है यूज़ किया जाने लग गया था। बिकॉज एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ स्लेव लेबर वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव, अब जो ये बहुत ज़्यादा यूज़ था स्लेव लेबर का क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा महंगा अब इन लोगों को पड़ने लग गया था। किस प्रकार से महंगा पड़ने लग गया था, अब वो देखते हैं। अनलाइक हायर्ड लेबर, भाई हायर्ड लेबर की तरह नहीं, जो स्लेव्स थे अब उनको क्या करना पड़ता था, भोजन देना पड़ता था, फेड करना पड़ता था, एंड मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, उनकी मेंटेनेंस देखनी पड़ती थी पूरे का पूरा साल, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर, अब जिससे क्या होता था इस तरह की लेबर को रखना महंगा पड़ जाता था। ठीक है, दिस इज़ प्रोबेबली वाई स्लेव्स आर नॉट वाइडली फाउंड इन द एग्रीकल्चर ऑफ द लेटर पीरियड, और इस प्रकार से यही बात घटित हुई जिससे कि जो लेटर पीरियड था उसमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा जो स्लेव लेबर थी वो नहीं मिल रही थी। एटलीस्ट नॉट इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस, स्पेशली कहाँ पर, जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थी वहाँ पर ये स्लेव लेबर मिलनी बंद हो गई थी। सेट फ्री बाय देयर मास्टर्स, नहीं यहाँ से है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ दे एंड फ्रीड मैन, वो और जिनको आज़ाद कर दिया गया था, कुछ स्लेव्स ऐसे थे जिनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता था या बहुत अच्छा काम करते थे, उनके मालिक उनको फ्री कर देते थे, उनका भरोसा जीत लेते थे वो लोग। तो दैट इज स्लेव्स हु हैड बीन सेट फ्री, वो ऐसे स्लेव जिनको कि फ्री कर दिया जाता था उनके मास्टर्स के द्वारा, वर एक्सटेंसिवली यूज्ड, उनको बहुत ज़्यादा उस समय यूज़ किया जाने लग गया था एज बिजनेस मैनेजर्स के तौर पर, वेयर ऑब्वियसली दे वर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। मास्टर ऑफन गेव देयर स्लेव्स और फ्रीड मैन कैपिटल टू रन बिजनेस, जो मास्टर्स होते थे वो इन स्लेव्स को जिनको फ्री कर दिया जाता था या फ्री कर देते थे उनको पैसा देते थे कि वो अपना बिजनेस चला सके, और देयर बिजनेस या फिर अपना बिजनेस ही दे देते थे, इवन बिजनेस ऑफ देयर ओन, भाई अपना बिजनेस उनके बिहाफ पे चलाएं, भाई हमारा ये बिजनेस है इसको तुम अब चलाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्री लेबर से काम लिया जाता था। द नेक्स्ट पैराग्राफ है, द रोमन एग्रीकल्चरल writer paid a great deal of attention to the management of labor, अब जो रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है किस चीज़ पर, मैनेजमेंट ऑफ लेबर पर। कैलुमेला जो राइटर है, कैलुमेला फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, ए फर्स्ट सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन, कहाँ से आया था, साउथ ऑफ स्पेन से आया था। रिकमेंडेड दैट, उसने क्या रिकमेंड किया, दैट द लैंड ओनर शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, कि जो लैंड ओनर्स हैं उन्हें अपना जो इम्प्लीमेंट्स हैं या जो टूल्स हैं उनका पूरा स्टॉक का रिजर्व रखना चाहिए, ट्वाइस एज मैनी एज, डबल से भी ज़्यादा रखना चाहिए जितना कि उनको ज़रूरत हो, सो दैट द प्रोडक्शन कुड बी कॉन्टीन्यूड, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो लगातार कॉन्टीन्यू बनी रह सके। फॉर द लॉस इन स्लेव लेबर टाइम, उस समय भी
जिस समय की स्लेव लेबर का लॉस हो, मतलब कमी आ जाए, उस समय भी इनकी प्रोडक्शन रेगुलर बनी रहे। एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स, उस समय क्या होगा कि अब स्लेव लेबर है नहीं, पता इन आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय इन आइटम की जो है कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए इन टूल्स को और जो सामान है, इम्प्लीमेंट्स हैं, इन सबको स्टॉक में डबल रखना चाहिए, ऐसा कैलुमेला ने कहा था। देयर वर अ जनरल प्रिजम्पशन, एक जनरल प्रिजम्पशन भी है उस समय की, among employers that without supervision no work would ever get done, कि बिना सुपरविजन के, जो एम्प्लॉयर्स का मतलब कि क्या सोचना था कि बिना सुपरविजन के किसी भी काम को नहीं किया जा सकता सही तरीके से। सोचते तो आज भी ऐसा ही है जो एम्प्लॉयर्स होते हैं। सो सुपरविजन वॉज पैरामाउंट फॉर बोथ फ्री वर्कर्स एंड स्लेव, इसलिए सुपरविज़न जो है बहुत ही ज़रूरी हो चुका था, किसके लिए, जो ये चाहे वो फ्री लेबर्स थे चाहे वो स्लेव्स थे। टू मेक सुपरविज़न ईजियर, सुपरविज़न को आसान बनाने के लिए वर्कर्स वर सम टाइम ग्रुप्ड इनटू गैंग्स, जो वर्कर्स थे उनको गैंग्स में या स्मॉलर टीम्स के अंदर जो है वो बांट दिया जाता था। कोलुमेला रिकमेंडेड स्क्वाड्स ऑफ 10, कोलुमेला ने क्या रिकमेंड किया था कि 10 लोगों की जो टीम है वो बना देनी चाहिए। क्लेम, अब वो उसका क्यों कहता था ये बात, क्या चीज़ क्लेम करता था इस बात को कहकर, इट वॉज ईजियर टू टेल हु वॉज पुटिंग इन एफर्ट एंड हु वॉज नॉट इन वर्क ग्रुप ऑफ दिस साइज। अब उसका ये कहना था कि ऐसा करके अगर ग्रुप्स में बांट देंगे टीम को 10-10 की, तो इससे बहुत ही आसानी से पता लग सकता है कि कौन तो काम कर रहा है एफर्ट से और कौन काम नहीं कर रहा है। दिस शो अ डिटेल कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर, इससे हमें पूरी की पूरी डिटेल पता चलती है कि किस प्रकार से जो मैनेजमेंट ऑफ लेबर है वो किया जाता था। पेलिनी द एल्डर, ये भी ऑथर है, द ऑथर ऑफ द वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री जो इसने लिखी थी उसका फेमस जो है ये ऑथर है। कंडेम द यूज़ ऑफ स्लेव गैंग्स, उसने मतलब कि बुरा समझा था स्लेव गैंग्स को, एज द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, भाई बहुत ही गलत मेथड से जो है इस प्रोडक्शन को ये ऑर्गेनाइज करते हैं। मेनली क्यों माना था, अब यहाँ पे रीज़न यहाँ पर दिया गया है कि उसने क्यों माना था, बिकॉज स्लेव्स हु वर्कड इन गैंग वर यूजली चैन टुगेदर बाय देयर फीट, अब जो ये गैंग्स में मिलके जिनसे काम लिया जाता था उनके जो है पैरों में चैन बांध दी जाती थी, इस चीज़ के लिए उसने इन गैंग्स में काम करने वालों करवाना बुरा समझा था। नेक्स्ट है आपका, ऑल दिस लुक ड्राकोनियन, बहुत ही मतलब कि क्रूर लगता था ये देखने में, बट वी शुड रिमेंबर दैट मोस्ट फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे एंड फॉर सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ द लेबर कंट्रोल, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज के दिन में भी वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो लेबर कंट्रोल के लिए सेम यही मेथड जो है वो इस्तेमाल करती हैं। Indeed, some industrial establishment in the empire enforce even tighter control, इसी प्रकार से कुछ इंडस्ट्रियल, हालांकि इस प्रकार से कुछ इंडस्ट्रियल जो है एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही बड़े एम्पायर को खड़ा कर दिया इन लोगों ने बहुत ही टाइट कंट्रोल करके। द एल्डर पेलिनी डिस्क्राइब, जो एल्डर पेलिनी थी उन्होंने डिस्क्राइब किया था कंडीशन ऑफ द फ्रैंकिंसेंस, फ्रेगरेंस जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो सुगंधित चीज़ें बनाने की जो फैक्ट्री थी अलेक्जेंड्रिया के अंदर, उसके बारे में कंडीशंस के बारे में बताया है। ही टेल अस, उसने हमें क्या बताया है, नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम्ड टू सुफाइस, वहाँ पे मतलब किसी प्रकार की इस प्रकार की जो सुपरविज़न है वो इस तरह की करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे क्यों नहीं थी, क्या क्या रीज़न थे वो बताया गया है यहाँ पर। ए सील इज़ पुट अपॉन द वर्क्समैन एप्रन, जो वर्क्समैन ने अप्रन पहना होता था उस पर एक सील लगा दी जाती थी। दे हैव टू वियर अ मास्क, उसे मास्क पहनना पड़ता था, और ए नेट या नेट पहननी पड़ती थी विद द क्लोज मैश ऑन देयर हेड, जो कि बिल्कुल उसके सिर की जो मतलब कि टॉप होता है ना सिर का, वहाँ से लेकर वो शुरू होता था। एंड बिफोर दे आर अलाउडेड टू लीव द प्रीमिसेस, अब जब इसको वो जगह छोड़कर जानी होती थी, दे हैव टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लॉथ्स, उन्हें सब वो कपड़े उतारने होते थे।
एग्रीकल्चरल लेबर मस्ट हैव बीन फैटिगुइंग एंड डिसलाइक्ड। अब जो एग्रीकल्चरल जो लेबर थी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, उसको नापसंद किया जाता था। फॉर ए फेमस एडिक्ट ऑफ द अर्ली 3rd century रेफर द इजिप्शियन पीजेंट डेजर्टिंग देयर विलेज। अब एक जो पहले हमें एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में जो है एक फेमस जो है बात जो है वो 3rd century में जो जानने के लिए मिली थी इजिप्शियन पीजेंट्स के बारे में, कि ये लोग क्या कर रहे थे, डेजर्टिंग देयर विलेज, अपने विलेजेस को ये लोग खाली कर रहे थे। इन ऑर्डर नॉट टू एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल वर्क के अंदर जुड़ना नहीं चाहते थे। द सेम वॉज प्रोबेबली ट्रू और मोस्ट फैक्ट्रीज एंड वर्क्समैन, और ठीक यही काम हो रहा था बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर और वर्कशॉप्स के अंदर। लॉ ऑफ 398 रेफर्स, जो कानून बनाया गया था 398 उस समय, क्या बताता था, रेफर्स टू द वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड। ब्रांडेड क्या होता है कि किसी जो इनके जो वर्कर्स होते थे उन पर कोई अपना निशान ये बना देते थे किसी भी तरह ये तरीके का अपना ब्रांड जो है वो उसके बॉडी पे निशान पर्टिकुलर कुछ भी बना देते थे, सो दैट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ताकि उसकी पहचान हो सके। इफ़ एंड व्हेन दे रन अवे, जब भी कभी वो भागने की अगर वो कोशिश करता है उसे, या फिर कभी वो छुपने की कोशिश करता है, ट्राई टू हाइड, जब यहाँ भागने की कोशिश करता है या कभी वो छुपने की कोशिश करता है तो उसको वो आसानी से पकड़ सके, उस जो ब्रांड उन्होंने बनाया हुआ है, उसकी बॉडी पे कोई निशान बनाया हुआ है उसके साथ। मैनी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स कास्ट देयर एग्रीमेंट विद वर्कर्स इन from form of debt contract to be able to claim that their employee were in the debt to them। बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स थे वो क्या करते थे, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स एक एग्रीमेंट साइन कर लेते थे वर्कर्स के साथ, कर्जे का, भाई डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, भाई कर्जा अगर उसने ले लिया तो एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें कि क्या क्लेम किया जाता था कि वो एम्प्लॉय के कर्जदार हैं और वो उसके लिए काम करेंगे। 10 एंश्योर टाइट कंट्रोल ओवर दैम, इसलिए क्योंकि उसने कर्जा लिया है तो इसलिए जो जिसने कर्जा दिया है उसका उसके ऊपर टाइट कंट्रोल रहेगा, मीन्स जो भी वो चाहेगा काम वो उससे वो ले सकता है। इस तरह का कुछ एग्रीमेंट जो है वो साइन उनसे करवा लिया जाता था। एन अर्ली 2nd century राइटर टेल अस, जो 2nd century थी, अर्ली 2nd century थी, राइटर हमें क्या बताते हैं, 1000 surrender themselves to work in servitude although they are free। बहुत सारे हालांकि मतलब कि जो थे ना लोगों ने जो अपने आप को सरेंडर कर दिया था, हालांकि वो फ्री थे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ए लॉट ऑफ पुअर फैमिलीज, भाई बहुत सारी जो गरीब फैमिलीज थी, वेंट इन टू डेप्ट बॉन्डेज, जो ये बॉन्ड साइन करवा रहे थे ना कर्जे का, उसके अंदर जो है बहुत सारे जो पुअर फैमिलीज थी वो इस कर्जे के उसमें जो एग्रीमेंट था उसमें अपने आप को बाउंड करवा रही थी, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था उस समय, ठीक है, तो वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन कर रहे थे। फ्रॉम वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड लेटर ऑफ अगस्टाइन, अब बहुत ही रिसेंटली एक लेटर डिस्कवर हुआ है अगस्टाइन का, वी लर्न दैट, जिसमें हमें क्या पता चलता है, पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू सर्विट्यूड फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। जो पेरेंट्स थे कई बार वो क्या करते थे, अपने ही बच्चों को 25 साल के एग्रीमेंट पर मतलब दूसरे के हवाले कर देते थे कि 25 साल तक अब ये तेरा मजदूर है तो इससे जो मर्जी काम जो है वो करवा सकता है, इस तरह का जो एग्रीमेंट है वो कर दिया जाता था। अगस्टाइन आस्क्ड अ लॉयर फ्रेंड, अब अगस्टाइन जो थे उन्होंने एक जो उसका लॉयर फ्रेंड था उससे पूछा था, हिज वेदर दीज चिल्ड्रन कुड बी लिबरेट, भाई ये जो बच्चे हैं कब आज़ाद होंगे, वंस द फादर डाइड, कि क्या जब इनके फादर की डेथ हो जाएगी तो ये लोग आज़ाद हो जाएंगे, ये क्वेश्चन उसने अपने एक लॉयर फ्रेंड से अगस्टाइन ने पूछा था। रूरल इनडेप्टनेस वॉज इवन मोर, नेक्स्ट पेज, वाइड स्प्रेड, जो गांव के अंदर
जो ये कर्जा लेने का जो सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। टू जस्ट टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। इन द ग्रेट जूइश रिवॉल्ट ऑफ 66 सेंचुरी, जो 66 सेंचुरी के अंदर जो ग्रेट जूइश रिवॉल्ट हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, द रेवोल्यूशनरीज डिस्ट्रॉयड द मनी लैंडर्स बॉन्ड्स टू विन पॉपुलर सपोर्ट। पॉपुलर सपोर्ट लेने के लिए जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने मनी लैंडर, जिनसे कि इन लोगों ने कर्जा लिया हुआ था, उसके जो बॉन्ड्स थे जिन पे एग्रीमेंट हुआ था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। लास्ट इस टॉपिक का पैराग्राफ। अगेन वी शुड बी केयरफुल, हमें दोबारा से केयरफुल होना पड़ेगा ये समझने के, नॉट टू कंक्लूड, भाई हमें ये नतीजा नहीं निकालना है, दैट द बल्क ऑफ लेबर वॉज कंसर्न इन दिस वे, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसी तरीके से लेबर के साथ काम लिया जाता था। में हमें एकदम से इस नतीजे पर नहीं आ जाना है, हालांकि डिटेल में बताया इसी तरह से गया है, लेकिन एंड में इन्होंने कहा है कि हमें सारी लेबर के बारे में ऐसा नहीं सोचना कि सारी की सारी स्लेव लेबर ऐसी ही होती थी। द लेट 5th सेंचुरी एम्परर एनास्टेसियस बिल्ट द, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, जो 5th सेंचुरी का ये एग्जाम्पल है। जो एम्परर एनास्टेसियस था, उसने जब ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी दारा जब बनाना था, तो 3 हफ्तों से भी कम समय में उसने सिटी को बना दिया था। कैसे बना दिया था? अट्रैक्टिंग लेबर फ्रॉम ऑल ओवर द ईस्ट। अब जितनी भी लेबर थी ईस्ट में से, उसको अट्रैक्ट करके, कैसे अट्रैक्ट होगी लेबर? नेचुरली कि उनको क्या किया, ऑफ़र किया हाई वेजेस। ठीक है, तो हाई वेजेस उनको ऑफ़र करके जो सिटी था, फ्रंटियर सिटी दारा जो था, उसको 3 हफ्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को बुला के जो है वो शहर को पूरे का पूरा बनवा दिया। फ्रॉम द पाइपरी, पाइपरी स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं, क्या है? पेड़ है, पेड़ की छाल है, जिस पर कि रिकॉर्ड सारा लिखते थे, और पूरा लेखा जोखा जो था, जो भी इनकी रीड होती थी, सारी इसी पेज पर बनाते थे। तो ये जो पाइपरी है, वी कैन इवन फॉर्म सम एस्टिमेट, इस पर हमें कुछ एस्टिमेट जो हैं वो देखने को मिले हैं, किस चीज़ के, ऑफ हाउ वाइड स्प्रेड वेजेस लेबर हैड बिकम इन द पार्ट ऑफ मेडिटेरियन बाय द 6th सेंचुरी, कि 6th सेंचुरी में किस प्रकार से जो पूरे मेडिटेरियन है उसके अंदर लेबर के क्या वेजेस थे और कैसे ये फैली हुई थी, स्पेशली इन द ईस्ट, स्पेशली कहाँ पर? ईस्ट के अंदर। तो ये स्लेव्स वाला जो टॉपिक है हमारा, स्लेवरी पर कंट्रोल, कैसे स्लेव्स पर कंट्रोल कर रहे थे, लेबर पर कैसे कंट्रोल किया, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आज हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सोशल हिराचीज़। तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। थैंक यू।